सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ये समस्या तो लगभग 2 वर्ष से चली आ रही है। जब से यहाँ पर रोड बनी थी उसके बाद में समस्त मोहल्ले वालों ने मिल करके इस रोड में पुराई करवा दी। चूँकि जब पुराई हो गई तो पानी का निकास हर जगह से रुक गया तो जल भराव चालू हो गया 2 साल से। कुल इस तरह का पानी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ की सरकार या हमारे यहाँ के नेता या प्रशासनिक अधिकारी कोई भी किसी भी प्रकार से कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार अवगत कराया है, उनकी सब कुछ जानकारी में है। नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, लोग हमें करने नहीं देते हैं। माननीय सदर विधायक जी को यहीं पर बुलवाया गया था, जिन्होंने हमसे वादा करा था समस्त मोहल्ले वासियों से कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये रोड बन जाएगी। अभी भी वादा कर रहे हैं कि हम इसको इंदिरा नगर से ज़्यादा अच्छी रोड बना करके देंगे, लेकिन ऐसे कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। नेता हैं, अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं। जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, चुनाव के मध्य ये बड़ी वाली जिला पंचायत की रोड बनवा रहे हैं। मोहल्लों के कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी कुलियों। शहर अवंती नगर बांधा 2 साल से यही समस्या चल रही है, सुनवाई नहीं। तो वहाँ इतना मतलब बरसात में पानी भर जाता है कि लोगों का नाली रोड 2 तक नहीं बनी, लेकिन आज तक 2.5 साल से, लेकिन ना वहाँ नालियाँ बनी ना रोड बनी और निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे अगर जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, समझ लीजिए पानी में सांप वगैरह। शाम को बाइक से अगर निकलो तो आगे, एक दिन मुझे स्वयं निकल रहा था शाम को तो बाइक से के आगे से सांप निकलता हुआ दिखा था। हाँ, विधायक जी को कई बार करवा चुके। सभासद जी हमारे हैं, वो बिल्कुल उनसे किसी मतलब ही नहीं। कितने कम से कम 1000 परिवार हैं और 300 लगभग घर बन चुके हैं वहाँ, और आगे निर्माण चालू है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द वहाँ रोड बने, जल निकास की व्यवस्था हो। हालांकि वो 3 साल से नगर पालिका में भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई डीएम सर के पास आए थे, लेकिन वहाँ उनसे हमें मिलने नहीं दिया गया। वेट करने के लिए कहा गया, तो इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलने के बाद ही जाएंगे। वो मिलने के लिए मना। नगर पालिका की देन है, नगर पालिका का भी कुछ कराता ही नहीं है। 5 साल से बराबर फ़ोन करते हैं, कंप्लेन की, मोहन साहू को बुलाया तो भी नहीं कोई सुनवाई होती है। चाहे आदमी गिरे या बच्चे गिरे, कोई मतलब नहीं है। 5 साल से बराबर है, इधर 2 साल से तो कंटिन्यू पानी भरा हुआ है। आके देख जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। जाने में दिक्कत है, गाड़ी गिरती है, सामान गिरता है, नुकसान होता है, बच्चों को चोट लगती है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम आएगी, निकल नहीं पाते, इतना पानी भरा हुआ है, सुनवाई नहीं हो रही है। दिया डीएम को दिया, मोहन साहू को दिया, जिला विधायक को दिया, नहीं मार इतना मच्छर है, इतनी गंदगी है, कुछ कहने को नहीं। ना चल रहा है, इस तरह के पानी में और ज़्यादा परेशानी आएगी, किसी को कुछ भी हो सकता है। करीब 2 साल से लगभग कई बार की पूरे मोहल्ले वासी गए, नगर पालिका गए, एक बार मजिस्ट्रेट भी आया, देख गया, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं है। इसमें हमारे लड़के बच्चे निकलते हैं, मच्छर अक्षर है, दुनिया भर की बीमारी होती है, कोरोना वैसे ही चल रहा है, तो दिक्कत है। हमारे द्वारा 22 अप्रैल को एक लेटर जारी किया गया था शासी अधिकारी के लिए कि 1 मई से युद्ध स्तर पर नाला गैंग लगा करके और शहर के सभी नाले, लगभग 43 नाले हैं, जिनकी सफाई करवाई जाए। 1 मई से हमारे यहाँ नाला गैंग नाले पर उतर गई थी और उसने लगभग जो नाले सफाई करने थे उसमें से लगभग 25 से 30% नाले साफ़ हो पाए हैं और जो है नाले साफ़ होने थे। और नाला गैंग अभी हमको और भी बढ़ाना था, किंतु हमारा इंस्पेक्टर है एक ओमवीर, उसके द्वारा हमको अवगत कराया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा है कि अपनी कलम कोई फांस न लेना तुम। उसको चलते उन्होंने नाला गैंग की लेबर से जाके ये बोला कि जिसने तुमको नाले में लगाया है वही तुम्हारी तनख्वाह देगा, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा, नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अज्ञानतावश कह दिया है। और हमसे भी जो उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने ऐसा कहा है, वो कहा उन्होंने या नहीं कहा ये तो वही जाने, किंतु उन्होंने ऐसा कहा। और किन्हीं कारणों नाला गैंग की तनख्वाह नहीं हो पाई, जिसके कारण पिछले 5 दिन से नाला गैंग काम नहीं कर रही, जिसके कारण व्यवधान पैदा हो गया है और नगर पालिका को बदनाम करने की साजिशें भी रची जा रही हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है।
हमने अपने इंस्पेक्टरों को दोनों को आदेश किया था, व्हाट्सएप और मैसेज भी किया था, फ़ोन भी किया था कि जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है उसके पूर्व से ही अपने कर्मचारी वहाँ लगा दीजिए और वहाँ पर सफाई करिए। किंतु उन्होंने, उनमें से एक ओमवीर है, उन्होंने जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं किया कार्यों का और उन्होंने कहीं पर भी जिन लोगों के फ़ोन आए शहर के लोगों को, उनका उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। वो निश्चित रूप से जिम्मेदारी से अपनी बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं ईश्वर जाने, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, जिसको चलते नगर पालिका अपने जल भराव के कार्यक्रम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही। कल और परसों दोनों दिन शहर में बहुत जगह जल भराव हुआ है, उससे हम स्वयं पीड़ित हैं। देख करके हमको लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक में डाला है वीडियो, हमें बहुत दुख हुआ है वो देख करके कि नगर पालिका हमारी क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और हमारे कर्मचारी भी पीछे हट रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारे द्वारा दिए गए आदेशों का कर्मचारी ने पालन नहीं किया और एक शिव कुमार बड़कू हैं, उनको उन्होंने बयान दिया है फर्जी तरीके से कि हमने उनको गलत तरीके से दबाव डाला है, ये भी उन्होंने गलत बयान दिया। समस्या, सबसे बड़ी समस्या, छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पानी में इतने से पानी, हम लोगों की इतने से पानी है कमर से, और समझ ले वो बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो घुस जाते हैं, वही पानी में गिर जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए। समस्या इतनी बहुत गंभीर है कि वहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जटिल वो। अब वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ का मौका मुआयना मतलब हो जाए और देख लें, वहाँ के मौके में चल करके देखा जाए तो मतलब हमारे कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या हमें ये है कि मतलब वहाँ कोई अधिकारी न जाता है, न कोई वहाँ मतलब कोई सुनाई हो रही है। 3 साल हो गया बराबर लगातार आदमी वहाँ, इतनी दिक्कत है कि विधायक जी के पास के लिए जा रहे थे और डीएम साहब के से मिलना था, मतलब तो वहाँ जो है वो कहते हैं कि वो वहाँ नहीं मिलती। ये जल भराव विगत कई वर्षों से चल रहा है। इस मोहल्ले के तमाम मोहल्ले वासी इस जल भराव से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू जी से 2-3 बार 4 बार भेंट भी की गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। और उसके बाद कुछ लोग गए तो ये भी सुनने को मिला कि नगर पालिका कर्मचारियों ने कहा कि मतलब आपकी सरकार नहीं होने दे रही है, ऐसा भी उन्होंने जो है कहा। यहाँ से नाला निर्माण बहुत आवश्यक, जब तक नाला निर्माण नहीं होगा तो इस पानी की निकासी नहीं होगी। और कोरोना जैसी महामारी संकटकालीन स्थिति में ऐसे प्रदूषित जल भराव के कारण यहाँ की जनबस्ती को और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, अभी तो स्कूल बंद है, मान लीजिए स्कूल खुला होते तो जब स्कूल खुला रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो जल भराव है, ऐसी परिस्थिति में बच्चे अपनी ड्रेस पहनकर स्कूल की ओर बैग लेकर के किस तरीके से जो है जल भराव के संकट से निकल करके अपने विद्यालय पहुँचेंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका परिषद को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे जिला प्रशासन के नगर मजिस्ट्रेट महोदय भी यहाँ आ चुके हैं, नाप वाप किए हैं कि यहाँ से इतनी सड़क बनेगी, ये नाला बनेगा, और उसके बाद वो चले गए। समस्या विगत 2-3 वर्ष तो हो ही गए लगभग। और ये जो बगल में जल भरा हुआ है, ये मेरे प्लाट के चारों तरफ 24 आवर्स बरसात ना होने के, बरसात भी ना हो तब भी वो जल भराव रहता। तो मैं कह रहे हैं और घरों से बच्चे तो निकल ही नहीं पा रहे। अब किस तरीके से निकलेंगे यहाँ से जल को, इस प्रदूषित जल को जो है निकलना पड़ेगा। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका को भी इस बात की जानकारी है, जिला प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, हमारे जनप्रतिनिधियों को जानकारी है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।